नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही अहम कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। हम इसके हाल के परफॉर्मेंस और भविष्य के आउटलुक को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरा इसकी हिस्ट्री देखिए। 250 साल पुरानी कंपनी है। वाकई एक शानदार सफर रहा है। 1774 में एक छोटे से ड्राईडॉक से शुरुआत हुई और आज ये देश का सबसे बड़ा डिफेंस शिपयार्ड है। भारत सरकार का इसे अपने हाथ में लेना, देश की पहली सबमरीन बनाना और हाल ही में नवरत्न का स्टेटस मिलना, ये सब इस कदम सफर के बहुत जरूरी पड़ाव हैं। तो आज हम इसका एक पूरा हेल्थ चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मझगांव डॉक असल में है क्या। फिर इसके Q2 के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे। इसकी मजबूती के जो संकेत हैं यानी ग्रीन फ्लैग्स, उन्हें देखेंगे। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है और आखिर में बात करेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है, मतलब इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। मझगांव डॉक आखिर है क्या, और पता है ये कंपनी इतनी खास क्यों है? ये जानने के लिए इसकी पहचान और देश के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। नवरत्न का दर्जा, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये स्टेटस मिलना किसी भी सरकारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये दिखाता है कि सरकार को उस कंपनी पर कितना भरोसा है और ये कंपनी की काबिलियत का एक बड़ा सबूत है। इससे कंपनी को अपने फैसले लेने की ज्यादा आजादी मिल जाती है ताकि वो दुनिया भर की कंपनियों से टक्कर ले सके। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बता देती है। मझगांव डॉक भारत का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र सरकारी शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स बनाता है। बस यही एक बात इसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबर्स। चलिए इसके लेटेस्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल आंकड़ों को देखकर कंपनी की नब्ज टटोलते हैं। चलिए कंपनी के रेवेन्यू से शुरू करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो कंपनी अपने मेन काम यानी जहाज बनाने से कमाती है। आप यहां देख ही सकते हैं, सिर्फ एक तिमाही में रेवेन्यू 2626 करोड़ से बढ़कर 2929 करोड़ रुपए हो गया। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले 12% की एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। लेकिन असली कहानी तो प्रॉफिट में है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी थी, पर प्रॉफिट में तो जबरदस्त उछाल आया है। देखिए, Q1 में 419 करोड़ से सीधे Q2 में 715 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब सिर्फ 3 महीने में 71% का जंप। ये वाकई कमाल का परफॉर्मेंस है। और जाहिर है, जब कंपनी इतना अच्छा कमाती है तो इसका सीधा फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। तो ये तो हुए आंकड़े। अब जरा उन ग्रीन फ्लैग्स को देखते हैं, मतलब वो पॉजिटिव संकेत जो बताते हैं कि कंपनी सही दिशा में जा रही है। एक बात साफ है, ये शानदार परफॉर्मेंस सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं है। इसकी नींव बहुत मजबूत है। कंपनी पर जीरो कर्ज है, सोचिए, जीरो डेट। और ये कोई आज की बात नहीं, पिछले 20 सालों से लगातार प्रॉफिट में है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती आ रही है। ऊपर से एक तगड़ी ऑर्डर बुक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसे दूसरों से बहुत आगे रखता है। और हाँ, इसमें भारत सरकार की 81.22% की हिस्सेदारी है। ये एक बहुत बड़ा सहारा है जो स्टेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पक्का करता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पूरी तस्वीर समझने के लिए कुछ ऐसी बातों पर भी नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इसे किसी खतरे की घंटी की तरह नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड एनालिसिस के तौर पर देखिए। तो यहां मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है। सेबी का एक नियम है कि कंपनी के बोर्ड में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन जैसा कि कंपनी ने खुद अपनी फाइलिंग में बताया है, मझगांव डॉक फिलहाल इस जरूरी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। अब कंपनी का पक्ष भी जानना जरूरी है। उनका कहना है कि क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार भारत सरकार के पास है और इस कमी को दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रोसीजरल मुद्दा है। इस नियम को पूरा न करने का सीधा नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने कंपनी पर 5,36,900 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके जवाब में कंपनी ने कहा है कि वो इस जुर्माने से छूट के लिए अप्लाई करेगी। तो अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर कंपनी के भविष्य के दृष्टिकोण को समझते हैं। तो इस पूरे हेल्थ चेक का निचोड़ क्या है?
देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ एकदम बढ़िया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। कंपनी की नींव भी बहुत मजबूत है। कोई कर्ज नहीं, लंबा प्रॉफिटेबल इतिहास और एक अच्छी ऑर्डर बुक। हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मामला है जिस पर नज़र रखनी होगी, और सबसे बड़ी बात, देश की रक्षा में इसका रोल इसे बेहद अहम बना देता है। तो आखिर में सवाल यही है, 250 साल की शानदार विरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी अहम भूमिका के साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए भविष्य में क्या रखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें स्ट्रेटेजिक कंपनी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।